आज तारीख है 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। सतना चित्रकूट में भारी बारिश ने बिगाड़े हालात, अस्पताल और दुकानें पानी में डूबी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उज्जैन में 24 राज्यों के 1700 युवा होंगे एकजुट, धर्म और समाज से जुड़े विषयों पर करेंगे विचार मंथन। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मध्य प्रदेश के कथित जहरीली शराब से गुजरात में 9 मौतें, मामले ने बढ़ाई चिंता, जांच में जुटी एजेंसियां। इंदौर में किराएदारों से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, मकान मालिक तय करेगा घर में रहना सुविधाजनक है या नहीं। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। सतना चित्रकूट में भारी बारिश ने बिगाड़े हालात, अस्पताल और दुकानें पानी में डूबी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सतना और चित्रकूट इलाके में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कें और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। बारिश का पानी अस्पतालों और दुकानों तक पहुंचने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या और भी गंभीर हो गई है। कई स्थानों पर लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई, वहीं दुकानदारों का सामान भी प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर जल निकासी की व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है। मौसम खराब होने के कारण लोगों को जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। बारिश के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। सतना और आसपास के इलाकों में नदी नालों और जलभराव वाले स्थानों पर भी नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आने वाले समय में भी बारिश जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने जल निकासी और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। छतरपुर में अनाज व्यापारी से हथियार के बल पर लूट, नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की बट से हमला कर नकदी छीनी। छतरपुर में एक अनाज व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल की बट से हमला किया। इसके बाद बदमाश नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए। अचानक हुए हमले से व्यापारी घबरा गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बदमाशों की पहचान और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए आसपास लगे निगरानी कैमरों यानी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदमाशों ने व्यापारी का पीछा पहले से किया था या वारदात अचानक हुई। व्यापारियों में घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर जांच शुरू कर दी है। इस तरह की वारदातों में पुलिस आमतौर पर पीड़ित के बयान, मोबाइल जानकारी और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों को भी जांच का हिस्सा बनाती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपितों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन में 24 राज्यों के 1700 युवा होंगे एकजुट, धर्म और समाज से जुड़े विषयों पर करेंगे विचार मंथन। उज्जैन में देश भर के युवाओं का बड़ा जुटान होने जा रहा है। 24 राज्यों के करीब 1700 युवा महाकाल की नगरी में एकत्र होकर धर्म, समाज और युवा पीढ़ी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ना बताया गया है। अलग अलग राज्यों से आने वाले युवा अपने क्षेत्रों के अनुभव भी साझा करेंगे। उज्जैन को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देश के प्रमुख शहरों में गिना जाता है और भगवान महाकाल की नगरी होने के कारण यहाँ ऐसे आयोजनों का विशेष महत्व रहता है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के बीच विचारों का आदान प्रदान होने के साथ सामाजिक विषयों पर भी चर्चा होगी। आयोजकों का मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को एक मंच पर लाने से उन्हें एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने का अवसर मिलेगा। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच धार्मिक, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में 1700 युवाओं का ये आयोजन शहर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर में किराएदारों से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, मकान मालिक तय करेगा घर में रहना सुविधाजनक है या नहीं। इंदौर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मकान मालिक के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी मकान मालिक के लिए उसके घर में रहना सुविधाजनक है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार उसी का है। मामला किराए के मकान और उसमें रहने से जुड़े विवाद से संबंधित था। अदालत के सामने ये सवाल आया कि मकान मालिक अपनी जरूरत के आधार पर संपत्ति वापस मांग सकता है या नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के मालिक की वास्तविक जरूरत और उसकी सुविधा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि किराएदारी से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों के अधिकार और संबंधित कानूनों को भी देखा जाता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ऐसे मामलों में मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने संपत्ति से जुड़े विवादों में केवल एक पक्ष की सुविधा देखने के बजाय पूरे मामले और कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेने पर जोर दिया। ये मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी संपत्ति किराए पर देते हैं और बाद में व्यक्तिगत जरूरत के कारण उसे वापस लेना चाहते हैं। इंदौर दाहोद रेल परियोजना में तेजी, टीही पीथमपुर सुरंग में पटरी बिछाने का काम आगे बढ़ा, सफर आसान होने की उम्मीद। इंदौर दाहोद रेल परियोजना से जुड़ा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना के तहत टीही पीथमपुर क्षेत्र की सुरंग में आधुनिक पटरी बिछाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सुरंग जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों में काम पूरा होना परियोजना की प्रगति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस मार्ग पर आधुनिक तकनीक से तैयार की जा रही पटरी से भविष्य में रेल संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इंदौर दाहोद रेल परियोजना लंबे समय से क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। इसके पूरा होने से यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ने में भी ये रेल मार्ग महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परियोजना के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य के साथ सुरक्षा और तकनीकी मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर के लिए ये रेल संपर्क गुजरात और पश्चिमी भारत की ओर आने जाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में परियोजना के बाकी हिस्सों का काम पूरा होने के साथ रेल सुविधा का लाभ लोगों को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। भोपाल में स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शहर में 6 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया है। स्वाइन फ्लू सांस से जुड़ा संक्रमण है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैल सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह देने की बात कर रहे हैं। तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी जाती है। खासकर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित मरीजों की स्थिति और उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी पर भी नजर रख सकता है। फिलहाल 6 मामलों की पुष्टि के बाद लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं मौसम में बदलाव और वायरल संक्रमण के बीच स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखना जरूरी बताया गया है। इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ रुपए के फर्जी बिल मामले में बड़ा झटका, इंजीनियर और ठेकेदार को जमानत नहीं। इंदौर नगर निगम से जुड़े 103 करोड़ रुपए के कथित फर्जी बिल घोटाले के मामले में अदालत ने इंजीनियर और ठेकेदार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामला नगर निगम के कामों से जुड़े बिल और भुगतान में कथित गड़बड़ी से संबंधित है। जांच एजेंसियों की ओर से मामले में दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आरोप है कि सरकारी धन से जुड़े कामों में फर्जी बिलों के माध्यम से आर्थिक अनियमितता की गई। आरोपितों की ओर से जमानत की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है। वहीं सरकारी धन से जुड़े मामलों में अदालत दस्तावेजों, भुगतान प्रक्रिया और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखकर निर्णय करती है। 103 करोड़ रुपए की राशि से जुड़ा होने के कारण ये मामला इंदौर नगर निगम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कथित फर्जी बिल किस तरह तैयार हुए, भुगतान कैसे हुआ और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। मामले में आगे और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश की कथित जहरीली शराब से गुजरात में 9 मौतें, मामले ने बढ़ाई चिंता, जांच में जुटी एजेंसियां। गुजरात में कथित जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और इस मामले का संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ने की बात कही जा रही है। घटना के बाद अवैध शराब के कारोबार को लेकर दोनों राज्यों के बीच चिंता बढ़ गई है। जहरीली शराब में खतरनाक रसायन मिल जाने पर पीने वालों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। घटना के बाद संबंधित एजेंसियां शराब की आपूर्ति और उसके स्रोत की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां तैयार हुई, किस माध्यम से गुजरात पहुंची और इसे किन लोगों ने बेचा। इस तरह के मामलों में अवैध शराब बनाने और बेचने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियां संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर सकती हैं और शराब के नमूनों की जांच भी कराई जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी। जबलपुर में जमीन के नाम पर महिला से धोखाधड़ी, दूसरे की जमीन को अपना बताकर कराया सौदा, पुलिस ने शुरू की जांच। जबलपुर में जमीन के नाम पर एक महिला के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने ऐसी जमीन को अपना बताकर महिला से सौदा किया जिसका वास्तविक मालिक कोई और था। जमीन खरीदने के नाम पर महिला से पैसे लिए गए और बाद में उसे पता चला कि संपत्ति आरोपी के नाम पर नहीं थी। जानकारी सामने आने के बाद महिला ने मामले की शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जमीन से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की जांच बेहद महत्वपूर्ण है और पुलिस अब संबंधित कागजात, जमीन के स्वामित्व तथा पैसों के लेन देन की जानकारी जुटा सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी पहले से तैयार दस्तावेज या गलत जानकारी देकर लोगों को विश्वास में लेते हैं और बाद में आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस धोखाधड़ी में अकेला व्यक्ति शामिल था या कोई और भी उसके साथ था। लोगों को जमीन खरीदने से पहले उसके स्वामित्व, पंजीयन और सरकारी अभिलेखों की जांच कराने की सलाह दी जाती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए नई सुविधा, मोबाइल से मिलेगा खाद का टोकन, खाद लेने के लिए लंबी कतारों से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। किसानों को अब खाद लेने के लिए मोबाइल के माध्यम से टोकन की सुविधा मिलने की बात सामने आई है। इससे किसानों को वितरण केंद्रों पर लंबे समय तक कतार में खड़े होने की परेशानी खत्म हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत किसान पहले से अपनी बारी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद ले सकेंगे। खेती के मौसम में खाद की मांग बढ़ जाने के कारण कई बार किसानों को वितरण केंद्रों पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। मोबाइल आधारित टोकन व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित करने और खाद वितरण को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए ये सुविधा खासतौर पर उस समय उपयोगी हो सकती है जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग खाद लेने पहुंचते हैं। संबंधित विभाग की ओर से किसानों को प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। वहीं किसानों को सलाह दी जाती है कि टोकन लेने और खाद प्राप्त करने से पहले अपने क्षेत्र में लागू नियम और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर ले लें। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को समय पर जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराना है। उज्जैन में 945 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पुल, महाकाल मंदिर तक पहुंच होगी आसान। उज्जैन में यातायात व्यवस्था को सुधारने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 945 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पुल विकसित करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में यातायात का दबाव कम करना और महाकाल मंदिर सहित प्रमुख स्थानों तक पहुंच आसान बनाना है।
है। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव भी बढ़ा है। प्रस्तावित ऊंचा मार्ग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसके जरिए यात्रियों को प्रमुख मार्गों पर कम समय में आने जाने की सुविधा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा मिलेगा। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य यातायात सुविधाओं पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। शहर में कई स्थायी परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि आयोजन के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये ऊंचा पुल भी उज्जैन के भविष्य के यातायात ढांचे के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।